हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के न्यू ब्लॉग में। तो आज के न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11 बजे से। तो आप सभी बोल रहे होंगे दीदी ने कहाँ से शुरू कर दिया है ये ब्लॉग जो है। तो यस, मैंने जो है वो बाथरूम से मेरा ब्लॉग आज का स्टार्ट किया हुआ है। तो आज मैं कपड़े धोने से ही अपना ब्लॉग शुरू करने वाली हूँ। तो आप सभी देख रहे होंगे आज मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धो रही हूँ। तो मैं इसलिए नहीं धो रही हूँ क्योंकि पानी भी वेस्टेज होता है और आज कपड़े जो है ज़्यादा नहीं है। जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तभी मैं वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करती हूँ। और मैंने सोचा आज हाथों से ही कसरत की जाए, अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोए जाए और मल भी अच्छे से निकल जाए। मल तो नहीं होता है हमारे कपड़ों में ज़्यादा, बेबी के कपड़ों में हो सकता है क्योंकि वो मिट्टी में खेलती है बाहर, लेकिन मेरे कपड़ों में इतना नहीं होता है। तो अभी जो फौजी साहब हमारे साबुन लेकर आए तो वो तो वैसे ही रह रहे हैं। तो मैंने सोचा निरमा ही इस्तेमाल होता है वॉशिंग मशीन में। तो मैंने सोचा चलो आज मैं हाथों से, कभी कभी मैं हाथों से भी धोती हूँ लेकिन ब्लॉग नहीं शूट कर पाती। और अभी मैंने जो है मम्मी ने मुझे पार्सल दिया हुआ था ना कपड़ों का, तो वो सूट मैंने निकाला हुआ है पहनने के लिए। तो बहुत अच्छा सा कलर है उसका, तो वही मैं धुल रही थी। पिछले कल मैंने पहना हुआ था इसको। अभी पसीने से ख़राब हो जाते हैं कपड़े क्योंकि आजकल बरसात का मौसम चल रहा है। तो कपड़ों को एक दिन पहना तो दूसरे दिन धो ही देना चाहिए, 1 से 2 दिन नहीं पहनने चाहिए। इससे हमें इन्फेक्शन भी हो जाता है, फंगस हो जाता है। जब मैं अपने फौजी साहब के साथ बेंगलोर में रहती थी वहाँ पे तो इतना मुश्किल था। महाराष्ट्र में फिर भी अच्छा है मौसम, बारिश होती है तो धूप भी पड़ती है, लेकिन वहाँ पे ऐसा था कि 2-2 महीने जो है धूप का नामो निशान नहीं था और कपड़े इतने गिल्ले रहते थे कि पूछिए मत। हमें जो है बहुत प्रॉब्लम आती थी। छोटी बेबी थी अंशु, उस टाइम बहुत छोटी सी थी वो, और उसके लिए ही हमने वॉशिंग मशीन लिया हुआ था। तो उसके स्कूल ड्रेस भी थे। तो अभी लो मेरे कपड़े जो है हो चुके, क्योंकि जल्दी से हो जाते हैं ना भाई, काम करने के लिए लगता तो कुछ पता भी नहीं लगता है। और मेरे एक दीदी है, मतलब बहुत अच्छे हैं मेरे सब्सक्राइबर है वो। तो मैंने पीछे वाला ब्लॉग शूट किया हुआ था, तो मैंने सोचा चलो मैं बिना वॉइस का ब्लॉग जो है शूट करती हूँ। आप सबके साथ सुबह की रूटीन शेयर की हुई थी मैंने उसमें। तो मैंने कुछ आधी ही वॉइस किया हुआ था। तो दीदी के बहुत सारे कमेंट आए मुझे कि आप प्लीज़ अपना वॉइस लगाओ, तभी अच्छा लगता है आपका ब्लॉग, हमें सुनने की आदत लगी है। और ऐसा मत करो कि बिना बोले मत बनाओ ब्लॉग, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा चलो आज से मैं बिना बोले ब्लॉग नहीं शूट करूँगी, थोड़ा सा वॉइस कर दूँगी तभी अच्छा लगता है ना। पिक्चर में गाना भी हो तो फिर भी अच्छा लगता है ना। तो अभी बाथरूम में जो है ये साबुन का पानी जो है उससे फर्श जो है बहुत ही वाइट वाइट दिखने लगता है जब कोई घर में मेहमान हो जाए। अभी सिटी का घर है, गांव से तो बहुत दूर है, लेकिन कोई सिटी में आते हैं शॉपिंग करने के लिए तो हमारे घर में चक्कर रहता ही है। चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो चाहे गांव वाले, कोई ना कोई आते ही रहते हैं। तो बोलते हैं कि इसके घर में चलो चलते हैं, नज़दीक है, चाय पी कर आते हैं। तो इसलिए साफ़ सुथरा रखना पड़ता है घर, और मुझे भी अच्छा लगता है साफ़ सुथरा। तो अभी मैंने बाल्टी वगैरह धो ली है। तो अभी चलते हैं हम लेंटर में और अभी उठा लेते हैं बकेट, इनकी बाल्टी, और चलिए अभी सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं। तो मैंने बड़ी मुश्किल से फ़ोन पकड़ा हुआ था क्योंकि स्टैंड में लगाना ही भूल गई थी, और अभी मैं ऊपर कुछ जुगाड़ करने वाली हूँ क्योंकि स्टैंड जो है नीचे रह गया है और मैं आ गई हूँ अभी ऊपर। तो अंशु भी पीछे पीछे आ रही थी, तो मैंने उसको बोला तू बाहर नीचे ही रुक, बाहर मत आ। तो अभी मैं आ गई थी टेरिस में। तो आज मौसम ख़राब ही, महाराष्ट्र में बरसात के मौसम ही चल रहा है। तो अभी सामने वाले दीदी जो है इनके समोर बोलते हैं मराठी में, कुछ कुछ वर्ड्स मेरे मराठी में आ जाते हैं। तो वो दीदी सुबह ही चले गए हैं कपड़े वगैरह धो के। आप उनके कपड़े देख रहे होंगे नीचे तार में लटके हुए हैं, तो उनके कपड़े सूखने के लिए भी आ गए। तो मैं धो नहीं रही थी पहले हाथ से क्योंकि पानी जो है निकलता नहीं, अगर हाथ से धोए तो हमसे निचोड़ा नहीं जाता है इतनी जल्दी, और वॉशिंग मशीन में धोए तो आधे कपड़े ऐसे ही सूख जाते हैं। तो धूप इतनी अच्छी तरीके से नहीं निकली हुई थी, थोड़ी थोड़ी सी लग रही थी। तो मैंने बोला जब बारिश आएगी तब देखा जाएगा, तब कपड़े निकाल लूँगी, क्योंकि कपड़े तो धोने ही हैं भाई, ऐसा तो है नहीं कि नहीं धोने हैं। और फिर मैंने सारा अभी काम जो है मैंने ये करना है कि मुझे ना बहुत दिनों से चल रहा है मेरा, एक न एक दिन निकालूंगी रात को सुबह, ऐसे सोचते सोचते ना मेरा दिन ही निकल रहे हैं। 7 से 8 दिन हो गए हैं। मैंने कुछ मलाई इकट्ठा की हुई है। मैं बेबी के लिए जो दूध लेती हूँ, आधा लीटर दूध लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती क्योंकि उसको भी सर्दी हो रखी है, तो वो भी दूध ज़्यादा पीती नहीं है, चाय पी लेती है, थोड़ी थोड़ी चाय और बिस्किट खा लेती है कभी कभी। तो फिर मैंने उसकी जो है मलाई इकट्ठा की हुई है। बहुत दिन लगते हैं यार, 15 से 20 दिन लगता है वो मिलाई इकट्ठा करने के लिए। तो मैंने आज ठान ही लिया है कि मैं सारा काम कर लूँगी। सुबह के काम तो मैंने कर लिए थे, फिर कपड़े रह गए, तो कपड़े धोने के बाद मैं मलाई
से जो है घी निकालूंगी। उसको मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना, हमारे ससुराल में वो मशीन नहीं लेते हैं, जो मक्खन निकालने की मशीन होती है ना, घी बनाते हैं, वो वाली मशीन नहीं होती। और मेरे मायके में ना दही डालते हैं बाल्टियों में, फिर बाल्टियों में डायरेक्ट मशीन लगा देते हैं, घर 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 मंधानी बोलते हैं ना उसको, वैसी मशीनें होती है। तो बहुत जल्दी से वो मशीन की सहायता से जो है मक्खन बहुत जल्दी निकल जाता है, इनकी 2 मिनट लगते हैं। और मुझे तो ना मिक्सर के बर्तन में, जो जूसर का बर्तन रहता है, उसमें ही निकालना पड़ेगा। तो मैंने 1-2 बार निकाला हुआ था, पहले तो मुझे नहीं आता था निकालने के लिए। लेकिन चलिए अभी चलते हैं हम किचन में। कपड़े डालना तो हो गया। तो ये देखिए मैंने पहले ही निकाल के रखा हुआ है। जब आप मलाई इकट्ठा करके उसको मक्खन बनाना होता है, तो आधा 1 घंटा पहले ही बाहर रख लीजिए, क्योंकि उसमें जो है थोड़ा सा दही का मिक्सर आ जाता है, मतलब अच्छा होता है, खटाई जो रहती है उससे मक्खन बहुत अच्छा निकलता है। देखिए इतना सा लोटा लेके रखा है मैंने, इसमें पूरी तरीके से मलाई भी नहीं है, और आधा तो पानी ही जमा होगा। और मैंने बर्फ़ का पतीला रात को ही रख दिया था, मैंने सोच लिया था कि आज मैंने मक्खन निकालना ही है। तो देखिए मैं कैसे निकालती हूँ मक्खन जो है। तो दही ऊपर ऊपर तो बहुत अच्छा आ रहा था, इनकी मलाई है ये। और अभी मैंने जूसर का बर्तन ले लिया था, मिक्सर का बर्तन भी नहीं लिया। मिक्सर में बर्तन में पता क्या होता है, मेरा छोटा है ना मिक्सर का बर्तन, और लंबा जैसा नहीं, उसमें पानी ही बैठता नहीं है, क्योंकि हमें जब मलाई से मक्खन निकालना होता है तो उसमें ठंडा पानी जो है डालना पड़ता है। और फिर मैंने 2 से 3 चम्मच ले लिया, ज़्यादा नहीं लूँ, क्योंकि मिक्सर का जूसर का बर्तन भी छोटा सा है, और बर्फ़ का पानी इसमें ऐड कर दूँगी मैं। और अगर आप निकालना चाहें आप भी निकाल सकते हो। मैं मतलब मेरी रूटीन है ये। जैसे ही मैं पहले मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है, मलाई जब मैं निकालती थी तभी मैंने जूसर को ऑन कर दिया। मिक्सर आप देख रहे होंगे मेरा छोटू सा है, तो इसमें 2 से 3 करके डालती हूँ मैं। और देखिए बहुत अच्छे से ज़्यादा भर भर के जो है मक्खन निकलता है। मक्खन मेरे ससुराल में खाया नहीं जाता है, मुझे भी इतना पसंद नहीं है। मुझे घी पसंद है बहुत ज़्यादा, देसी घी जो रहता है अपने घर का। और मैं ऐसा करती हूँ कि जब से मेरी बेबी हुआ है ना, मैं बाहर का घी नहीं लेती हूँ। मेरी सासू माँ घर में ऐसी मलाई से दूध से मलाई से घी निकालते हैं। मम्मी के पास तो बहुत बड़ा बड़ा घी निकालते हैं मम्मी, उसमें तो बाल्टियों के भरे भरे दही रहता है। यहाँ ससुराल में दूध जो है घर में ज़्यादा रखते हैं नहीं, यहाँ पे डेयरी होती है ना, जो कंपनियों के लिए दूध जाता है, मतलब जहाँ पे चॉकलेट वगैरह बनते हैं, तो सारा दूध वो वहाँ दे देते हैं। घर में सिर्फ 1 किलो या 2 लीटर जो दूध रहता है, 2 किलो वही छोड़ते हैं। तो देखिए आप कितना ज़्यादा मक्खन जो है इतने से 3 चम्मच से जो है निकल रहा है। तो अभी सबसे ज़्यादा स्यापा ये होगा, मुझे ना मक्खन के बर्तन धोने के लिए ना अति हो जाती है, इसमें जो है ना बहुत टाइम लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी खाना पसंद है तो काम करना तो बनता ही है। तो अभी मैंने निकाल दिया था और इसको गैस के ऊपर रख दिया था, क्योंकि फ़ोन जो है ना, फ़ोन के कैमरे से बाहर जा रहा था, तो मतलब जहाँ पे मैंने फ़ोन टच किया हुआ है ना, तो वो दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने कढ़ाई को तो जो है गैस के ऊपर रख दिया। और अभी मैं फिर से 2 से 3 चम्मच लेके ऐसे धीरे धीरे ही निकालना पड़ेगा, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मक्खन निकालने के लिए। तो आप बोर मत होइएगा, आप भी इंजॉय कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए आए होंगे तो। प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए ना बहुत सारी मेहनत होती है। मैं एडिट पता कब करती हूँ, जब मैं पूरा वीडियो शूट कर लेती हूँ, थोड़े थोड़े घर का काम भी करना पड़ता है, साथ साथ में बाकी काम भी करना पड़ता है। तो वीडियो में जो है ना कभी कभी 11 बजे मतलब वॉइस करती हूँ, एडिट करती हूँ, क्योंकि मेरी बेबी है वो एडिट करने देती है नहीं मुझे। और फिर मैं रात को बैठती हूँ एडिट करने के लिए, और सुबह जो है 10 बजे से 11 बजे के आसपास में वीडियो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसा ही टाइम रहेगा मेरा अभी वीडियो का, मैं एक ही टाइम फिक्स कर रही हूँ, 10 से 11 बजे के आसपास जो है वीडियो में डालती रहूँगी। तो ये देखिए अभी मैंने फिर से जो है वो मक्खन तैयार कर लिया है जूसर में। तो ये तो बहुत ही अच्छे से तैयार हुआ है, और बहुत भर भर के चम्मच आ रहे हैं। मेरा मन ऐसा कर रहा था कि मैं और ज़्यादा मलाई इकट्ठा करती तो और पूरी कढ़ाई जो भर जाती देसी घी से, क्योंकि मुझे देसी घी खुद का हाथ से बनाया हो ना बहुत अच्छा लगता है। खुशबू इतनी अच्छी और टेस्टी भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो हम दुकान से लेते हैं ना, एक बार मैं बेंगलोर में थी ना हस्बैंड जी के साथ, तो मेरा बड़ी मन हुआ, मेरा 7वां मंथ चला कि देसी घी खाना था, और घर में देसी घी नहीं था। मम्मी बहुत दूर थे और सासू माँ भी बहुत दूर थे, और हम दोनों नहीं थे, तो वो लेके आ गए थे बाहर मार्केट से देसी घी का डब्बा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और सच बता रही हूँ, बोलना नहीं चाहिए लेकिन आ गया अभी मुंह के ऊपर। उस देसी घी में ना
कीड़े निकले हुए थे जो वाइट वाइट होते हैं ना, जैसे दही में लग जाते हैं, छाछ में लग जाते हैं, तो वैसे कीड़े निकले थे। मैंने तो घी ना फेंक ही दिया सच्ची में। तब से मैं ना बाहर का घी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, ना खाती हूँ। तो देखिए अभी मेरी कढ़ाई कितनी ज़्यादा भर गई और मुझे खुशी हो रही है कि इतना ज़्यादा मक्खन निकल रहा है यार। पहली बार मेरे से, मतलब पहली बार मैंने जब ट्राई किया था ना जूसर में मक्खन निकालने का, तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि इसको कैसे करते हैं। तो मैंने ऐसे ही मम्मी से सुना था कि सासू माँ से भी सुना कि ऐसे ऐसे निकालो, ऐसे ऐसे करो, उनको फ़ोन कर करके पूछ के, लेकिन दो से तीसरी बार मैंने खुद ही निकाल दिया। अभी देखिए तीसरा डब्बा है, यानी कि तीसरे वाला जूसर है, और इतना भर भर के मक्खन निकल गया। आज तो मज़ा आ जाएगा। काश मेरे पति देव होते साथ में तो बहुत ज़्यादा खुश होते। एक बार तो वो इतना चिढ़ाए मुझे, जब मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी, वो छुट्टी में आए थे तो बहुत हंस रहे थे कि तेरे से क्या घी निकालेगी तू, इतना ज़्यादा तूने दूध को ही ख़राब कर दिया। तो कोई बात नहीं, ट्राई करो, मेहनत मतलब करो और फल मिलेगा ही। तो अभी मैंने गैस ऑन कर लिया और इसको रख दिया है मैंने घी को गर्म करने के लिए, मक्खन को। और अभी आ जाती है बर्तन की बारी। तो मुझे इतना स्यापा लगता है ना ये घी के बर्तन। बाकी बर्तन तो मैंने धो के रख दिए थे, सुबह का जो नाश्ता रहता हमारा वो मैंने करके रख दिया था। लेकिन इसमें जो है ना हाथ भी जाता नहीं है आगे तक, क्योंकि नीचे से जो है ये पतला सा है और ऊपर से जो ठीक है खुला। तो जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा था वहाँ तक मैं घिसाई कर दूँगी इसकी अच्छे से, और साबुन लगा लगा कर ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो चिकनाई होती है ना मक्खन की वो जल्दी जाती नहीं है। तो अभी 2 से 4 ही बर्तन हैं धोने के लिए, लेकिन मुझे टाइम इतना लग रहा है, आप देख ही रहे होंगे। अगर आप मक्खन निकालते हैं तो आप मुझे बताना आप कैसे निकालते हो देसी घी मक्खन, मतलब खुद घर में तैयार करते हो तो मुझे कमेंट शेयर करना। आप इस तरीके से निकालती है या फिर बड़ी वाली मशीन मिलती है उससे निकालते, जैसे मेरी की मायके में मम्मा जो है निकालते हैं। तो वैसे मैं हिमाचल प्रदेश की हूँ, मतलब मायका मेरा हिमाचल का है, जोगिंदरनगर का, और ससुराल मेरा महाराष्ट्र में है। तो ये सब मैं रूटीन आप सभी के साथ पहले भी शेयर करती रही, लेकिन मक्खन वाली रूटीन जो मैं शेयर नहीं की थी। बर्तन वाली तो मैंने एक बार की हुई थी। तो देखिए अभी ये तो जल्दी जल्दी हो रहे हैं, लेकिन जो जूसर है उसको ही टाइम लगा था। और ये तो भीगने के लिए डाल दूँगी मैं। जो लोटा टाइप है ना, इसमें मैंने मलाई जमा की हुई थी, उसको बाद में धोऊंगी मैं। तो अभी मैं डब्बे को धो रही हूँ। इसमें सिर्फ मैंने उसको ही रखा हुआ था, नीचे लगा हुआ था, तो नॉर्मल ही था। तो अभी मुझे बाहर की सफाई भी करनी है, और वो मन में वही चलता रहता है कि अभी मैं कौन सा काम करूं और कौन सा ब्लॉग शूट करूं। तो जो जो मेरे मन में आता है वो मैं करती रहती हूं। तो आज सासू माँ ससुर जी दिन को खाने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने वो खाना भी नहीं बनाया मूंगफली वाला। आज तो मैंने ना राइस प्लेट बनाई हुई थी और रोटी बनाई हुई थी। और देखिए हमारा जो मक्खन है उसमें उबाल आ चुका है। तो इसको बहुत टाइम लगता है, इसको कम से कम आधा घंटा लगेगा अच्छे से उबलने के लिए, कम हीट में। अगर आप जल्दी जल्दी गैस लगा दोगे ना तो फिर जल भी जाएगा ये, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इतना वीडियो जो है मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊँगी। तो इससे अच्छा जो है हम इधर ही एंड कर देंगे। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, और मुझे ना प्यास लग गई थी क्योंकि कपड़े धोए थे। कपड़े धोने के बाद मैं पानी पीती हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था मेरे से। तो अभी मक्खन जो है कितना कम हो गया है, तो इसको अभी भी टाइम लगेगा। तो 20 मिनट हो चुके थे। तो ठीक है, फिर ब्लॉग कैसे लगते कमेंट करके ज़रूर बताएं।